पैसे तो उनके हलक में हाथ डाल के निकाल लाएंगे जो बजट उन्होंने मंजूर किया है। जो उनके आंसू निकले हैं उनका आंसुओं का हिसाब मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आपसे लेकर के रहूंगा, याद रखना इस बात को। हिसार वाले निकाय मंत्री कहते हैं कि मैं जितेंद्र की हैकड़ी निकालूंगा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जितेंद्र की हैकड़ी निकालूंगा। रोड तो इनको बनाना ही पड़ेगा। कितने दिन तक निकाले? जब इतने 7 साल निकाल दिए इन्होंने, अब कितने दिन और निकालेंगे? जितेंद्र शोराण के साथ हिसार शहर की पूरी जनता है। हिसार की एक ऐसी श्रापित रोड न जाने कितने लोगों की अब तक बलि ले चुकी है। उस रोड के आसपास अगर कोई बैठता है तो वो बीमार हो जाता है, उस रोड के ऊपर से कोई गुजरता है तो वो चोटिल हो जाता है। न जाने किस तरीके की रोड वो हिसार शहर के अंदर है। हालांकि विधायक मेयर भी उस रोड का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है और कौन सी है वो सड़क, तो आपको बता देते हैं कि हिसार के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिलगेट की वो सड़क है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इतने करोड़ का टेंडर पास हो गया। विधायक कहते हैं 25 करोड़ का हो गया, मेयर कहते हैं इतने करोड़ का हो गया, लेकिन आज तक ना तो कोई टेंडर बना है और ना ही अब तक वो रोड बनना शुरू हुई है। वहाँ से जितनी महिलाएं जाती हैं वो जाने से पहले ही वहीं पर रुक जाती हैं। इसके साथ साथ बच्चे जो वहाँ से गुजरते हैं वो वहाँ सड़क के ऊपर ही गिर जाते हैं। क्या है उस सड़क के अंदर ऐसा और क्यों जो है इतनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, इसी बात को लेकर के एक धरना काफ़ी समय से वहाँ पर चल रहा है, जिसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि एक राजनेता जिसकी हालत खुद ऐसी हो गई है वो भी आज यहाँ पर हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर बेड के ऊपर पहुँच गए हैं, जहाँ पर उनको लगातार ड्रिप लग रही है क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा बेहद ख़राब हो चुकी है। हालाँकि होता ये है कि रोड की मांग को लेकर के लगातार जो घोषणा की जा रही थी कि मिलगेट का टेंडर पास हो गया है लेकिन बननी अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसी को लेकर के जितेंद्र शोराण धरने के ऊपर बैठे थे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, ना ही किसी को फ़र्क पड़ा। अनशन शुरू किया, 1 दिन से लेकर के 7 दिन हुए और 7वें दिन जाकर के हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती कराना पड़ा। क्या है पूरी बात वो इनसे जानते हैं। जितेंद्र जी मुझे ये बताइए, 7वां 8वां दिन आज हो चुका है, आपने कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या लगता है कि सरकार जो है शायद आपसे मिलने के लिए नहीं आएगी या फिर आपसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा? नहीं, देखिए फ़र्क की बात तो ये है कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और शहर के हमारे जो नगर निकाय मंत्री हैं वो तो चाहते हैं कि जितेंद्र शोराण ने जितना हमें परेशान किया हुआ है वो कल का मरता आज मरे और आज का मरता अभी मरे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेता देना चाहता हूँ कि जितेंद्र शोराण के साथ हिसार शहर की पूरी जनता है, इस चीज़ को भूल जाएं। कितने दिन तक रोड का निर्माण नहीं करेंगे? जितेंद्र शोराण आज हॉस्पिटल है, आज अगर डॉक्टर डिस्चार्ज करते तो आज जाते ही आप अनशन पे बैठेगा, कल डिस्चार्ज करते हैं तो कल जाते ही बैठेगा, और जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक उसके साथी वहाँ कर्मी अनशन पर बैठे हुए हैं। और रोड तो इनको बनाना ही पड़ेगा। कितने दिन तक निकाले? जब इतने 7 साल निकाल दिए इन्होंने, अब कितने दिन और निकालेंगे? क्यों ये आम आदमी को परेशान करने? ठीक है, पॉलिटिक्स से आप जुड़े हुए हैं, अक्सर राजनीति के अंदर आप नज़र आते हैं, पहले भी पार्टी के अंदर रह चुके हैं। मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए इस धरने की तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अंदर की पहचान, अंदर की तहकीकात ज़रूर की होगी आपने कि किस वजह से ये रोड नहीं बन पा रही है? मैडम, अब तो कुछ दिनों तो इनका दोनों विधायक बरवाड़ा और हिसार के बीच में रोड पिसती रही। अब जब सारा काम इनका तैयार हो गया है, लेकिन अब ये रोड इसलिए नहीं बन रही कि भाई जितेंद्र शोराण बीच में आया हुआ है। जितेंद्र शोराण बीच में आज नहीं आया, मैं इनको बता देना चाहता हूँ। जितेंद्र शोराण को 1.5 साल हो गई आप लोगों के चक्कर काटते हुए, आप लोगों को समझाते हुए कि ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है, ये भी हरियाणा का ही हिस्सा है, हिसार का हिस्सा है, ये अफ़गानिस्तान नहीं है, इस रोड को बना दीजिए। लेकिन 1.5 साल से लगातार चक्कर काटने के बाद अब जब सारा काम पूरा हो चुका है, अब भी रोड का काम नहीं शुरू करवा रहे हैं। रोड का काम क्यों नहीं शुरू करवा रहे हैं जब सारा काम हो चुका है? तो ये विधायक जी हिसार वाले निकाय मंत्री कहते हैं कि मैं जितेंद्र की हैकड़ी निकालूंगा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जितेंद्र की हैकड़ी निकालूंगा। भाई जितेंद्र उप मुख्यमंत्री की पार्टी में तो आप पहले खुद ही शामिल थे, यही तो उसके बाद ऐसी कौन सी रंजिश हो गई है आपके साथ? नहीं, रंजिश तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर पता नहीं मन में कहाँ खटास पैदा है। मेरे मन में तो कुछ ऐसा द्वेष नहीं है भाई, जिसको जब अच्छा लगे तो जिस पार्टी में रहे, अगर जब ना अच्छा लगे तो ना रहे। जब मुझे लगा कि किसान विरोधी है जननायक जनता पार्टी तो मैंने उसी टाइम जननायक जनता पार्टी। अगर बात की जाए बजट की तो बजट लगभग कितने करोड़ का इसका पास हो चुका है और कहाँ पर जाकर के वो अटक गया है? ये हमारे निकाय मंत्री जी ने CCTV रोड बनाने के लिए 9 करोड़ का बजट इसके लिए दिया हुआ है, और वो इतना टाइम हो गया, उसका इंटरेस्ट मेरे ख्याल से मंत्री जी ने ब्याज इतना कमा लिया होगा उस पैसे का। दिसंबर माह में अलॉट किया था, दिसंबर से मई की 8 तारीख हो गई है, 5 महीने 8 दिन का इंटरेस्ट फड़ा लो आप। 9 करोड़ का कितना वो मंत्री जी ने अपने खाते में जमा हो रहा है उनके।
तो क्या जो लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी ने एक छोटे से घर की कोठी बना ली, तो कहीं इन्हीं पैसों से तो नहीं बना ली? पूरे मिलगेट सड़क की अगर बात की जाए तो पिछले 7 साल से नहीं बल्कि पिछले 50 साल से इसकी खस्ता हालात है। पैसे तो यूँ ना जी, पैसे तो नहीं लगाए उन्होंने, पैसे तो उनके हलक में हाथ डाल के निकाल लाएंगे जो बजट उन्होंने मंजूर किया है, लेकिन उसका ब्याज जरूर खा गए 5 महीनों का, और अब पता नहीं और कितने दिन तक उसका ब्याज। आपने एक बात कही कि मिलगेट सड़क जो है 2 विधायकों के बीच के अंदर फंस करके रह गई है, एक बरवाला के जोगीराम सिहाग और एक हिसार के कमल गुप्ता। तो क्या मिलगेट रोड बॉर्डर बन करके रह गया है, अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी? बिल्कुल जी, अफगानिस्तान बन गया है। और मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप जब भी इस रोड के लिए कोई बात उठाएं अपने चैनल के माध्यम से, जहाँ भी जाएं, उनको मिलगेट रोड का नाम ही मत लेना उनके आगे, उनको बोलना कि जो अफगानिस्तान की रोड है क्यों नहीं बन रही। कभी आप लोग उस रोड के ऊपर केक काट के उसका जन्मदिन बनाते हैं, कभी आप लोग वहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं, तो क्या आने वाले समय के अंदर कुछ और भी किया जाने वाला है? बिल्कुल, हमने तो पहले दिन जब प्रदर्शन किया, शाम के टाइम हम हर रोज़ हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। पहले हमने थाली बजा करके, जैसे मोदी जी ने एक थाली बजा कर कोरोना को भगाने का प्रयास किया था, उसी तरह से हमने थाली बजा करके प्रशासन को जगाने का काम किया। उससे भी वो लोग नहीं जागे। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया, उसके बाद भी नहीं जागे। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें हज़ारों के लगभग लोग पहुँचे। और आज शिवशंकर का दिन है, तो आज डमरू बजा करके इनको जगाने का प्रयास करेंगे, और आने वाले हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर रोज़ शाम को करके इनको जगाने का काम करेंगे, ताकि ये लोग जागें और इधर अफ़गानिस्तान में भी ध्यान दें, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान हिसार का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, और वहाँ से भी इन लोगों ने वोट लिए हुए हैं। ठीक है, मिलगेट क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2 अलग अलग धरने चल रहे हैं। एक धरना जो है वो अलग चल रहा है, एक धरना जो है आपका अलग चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि दोनों के बीच के अंदर कंपटीशन चल रहा है, या फिर आप दोनों एक ही मांग को लेकर के बैठे हैं धरने पर? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है जी, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने धरना हमसे 2 दिन पहले स्टार्ट किया था, और मैंने अल्टीमेटम उनसे 15 दिन पहले दिया हुआ था। तो जैसे उनका 2-3 घंटे का धरना होता है और मेरा आमरण अनशन है, तो थोड़ा सेफ्टी इश्यू आ रहा था उनकी जगह पे। उन्होंने कहा भी था कि आप यहाँ बैठें, वो बिल्कुल रोड के ऊपर, और वहाँ सीवरेज की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो रात को कोई भी व्हीकल आता है, कोई हाथ ना बैठ जाए, इस वजह से थोड़ा डर के कारण भाई कोई व्हीकल से रात को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हमने थोड़ा साइड में जिंदल पार्क के गेट के बाहर लगाया हुआ है। चलिए, आखिर में सभी को बता दीजिए आखिरकार आपकी हालत कैसी है, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है कि जितेंद्र शोरान जो उनकी मांग को लेकर के धरने के ऊपर बैठे हुए थे, आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए थे, जो आज के समय के अंदर इतनी गर्मी के अंदर बैठना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जहाँ पर आप लिक्विड के बिना 1 घंटा नहीं गुजार सकते। आप अपने घर के अंदर 1 घंटा बिना पानी पिए रहिए, आपका हलक सूख जाएगा। तो वो जानने की कोशिश करते हैं, मुझे बताइए हालत कैसी है? कल से काफ़ी सुधार है साक्षी जी। कल मेरा लीवर पे स्वेलिंग हुई थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, और बीपी भी बढ़ा हुआ था, और पल्स रेट कम हुआ था। तो आज पल्स रेट भी ठीक है और बीपी भी ठीक है। बस लीवर की सोजिश और यूरिन इन्फेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, वो भी ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। जैसे ही आपकी तबीयत खराब हुई, वैसे ही वहाँ पर धरने के ऊपर जितनी भी महिलाएं बैठी थी, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। तो क्या एक दर्द जो उन महिलाओं को हो रहा है, क्या वो प्रशासन को नहीं हो रहा? देखिए, वहाँ पे उस टाइम जितनी महिलाएं थी, जब प्रदर्शन हमारा चल रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। तो ये तो गनीमत रही कि उन बच्चों के बीच में मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो बच्चों के ऊपर क्या बीतती, जो लोग मुझे समर्थन देने आए थे। और महिलाएं भी काफ़ी करके वहाँ से चली गई थी। उस टाइम 2-3 महिलाएं मौजूद थी, और जिनमें एक मेरी धर्मपत्नी भी थी। जो उनके आंसू निकले हैं, उनका आंसुओं का हिसाब मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आपसे लेकर के रहूँगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, ज़्यादा अभी जो है जितेंद्र शोरान बोल पाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से सिर्फ इतना ही इंटरव्यू जो है इस वक्त हम उनका ले सकते हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि जो ये मिलगेट की सड़क है, वो आखिरकार कितने लोगों को लेकर डूबेगी, और इसका जिम्मेदार कौन होगा, और आखिर के अंदर इसका जवाब आखिरकार किसको देना पड़ेगा? क्या मंत्री इसका जवाब देंगे, क्या कमल गुप्ता इसका जवाब देंगे, क्या जोगीराम सिहाग इसका जवाब देंगे, या फिर दुष्यंत चौटाला इसका जवाब देंगे, या फिर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इतने लोगों के जाने के बाद उनकी मौत के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी आपको जाकर के मिलगेट रोड की हालत दिखाते रहेंगे, किस तरीके की खस्ता हालत वहाँ की हो चुकी है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्कार।